हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्जाम्स मास्टर। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम ऑलरेडी जीओआईटी से रिलेटेड एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते ही रहते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीओआईटी के लिए कंप्यूटर के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज टीसीएस पैटर्न पे बेस्ड। तो इस जो वीडियो है इसका जो फॉर्मेट रहेगा वो मॉक टेस्ट की फॉर्म में रहेगा। सिर्फ हम जो है क्वेश्चन और उनके आंसर्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है आपका, और इस जितने भी हम क्वेश्चंस कवर करेंगे वो एक चैप्टर वाइज सीक्वेंस में होंगे। हम बेसिक से जो है एंड तक जितना भी सिलेबस है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले हम थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट कर लेते हैं अपनी। अगर आप जीओआईटी के लिए एक बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज ढूंढ रहे हैं, रिलायबल टेस्ट सीरीज ढूंढ रहे हैं, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो आपको 12 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे जिसपे 120 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसी के साथ आपको टीसीएस द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की एक पीडीएफ मिलेगी जिसमें आपके 600 प्लस एमसीक्यूज होंगे जो कि एग्जैक्टली पूछे गए हैं टीसीएस द्वारा लास्ट के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें। इसी के साथ आपको फ्री की टाइपिंग पीडीएफ मिलेगी। जैसा कि हमें पता है कि बहुत सारे लोग जो है टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं बट टाइपिंग स्पीड उतनी मेंटेन नहीं कर पाते, जिनका उनका जॉब का सपना जो है अधूरा रह जाता है। तो इसी के देखते हुए हमने जो है टाइपिंग टेस्ट की पीडीएफ भी इंक्लूड करी है। आप जो है उसके प्रिंट ले सकते हैं और अपनी टाइपिंग टेस्ट की जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। इसी के साथ जो चाहे हमारी 12 मॉक टेस्ट हैं या फिर हमारे टीसीएस क्वेश्चंस हैं, उनकी आपको डिटेल सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन भी साथ में मिलेंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे हमारे से जो है व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको जो है सारी जानकारी जो है भेज देंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्टिंग्विश डाटा फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है सबसे बेस्ट डाटा को अलग करती है इन्फॉर्मेशन से। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास, डाटा इज ऑलवेज न्यूमेरिकल। डाटा हमेशा नंबर की फॉर्म में होता है। वेयर एज इन्फॉर्मेशन इज टेक्सचुअल। इन्फॉर्मेशन जो है टेक्स्ट की फॉर्म में होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। डाटा हमारा न्यूमेरिकल, अल्फा न्यूमेरिकल और या फिर हमारा अल्फाबेटिकल किसी भी फॉर्म में हो सकता है। बस हम उसमें से कोई भी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, मीनिंगफुल जो चीज़ है वो नहीं निकाल पाते, बल्कि जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ से हम कोई ना कोई मीनिंग या फिर यूज़ वाली चीज़ जो है निकाल पाते हैं। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये गलत हो जाता है। ऑप्शन बी है, इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस डाटा प्रेजेंटेड इन अ मीनिंगफुल फॉर्म। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है हमारे पास। इन्फॉर्मेशन क्या है, प्रोसेस डाटा है। जब डाटा को प्रोसेस किया जाता है और उसे एक मीनिंगफुल फॉर्मेट में प्रेजेंट किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। डाटा इज जनरेटेड आफ्टर इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड। तो ये उल्टा बोल दिया। होना क्या था, information is generated after data is processed. Information cannot be stored electronically. Information को इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर नहीं किया जा सकता, तो ये भी बिल्कुल गलत है। मेजरली आजकल जो हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली ही डिजिटल फॉर्म में स्टोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल ऑफ अ कंप्यूटर। तो बड़ा ही बेसिक सा सवाल है, स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो इजी क्वेश्चंस लग सकते हैं आपको, बट जो है धीरे धीरे जो है लेवल हम इंक्रीज करेंगे। तो ऑप्शन 2 है, विच ऑप्शन ए, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट स्टोरेज। बिल्कुल सही बात है। पहले इनपुट होती है, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग की जाती है, फिर आउटपुट हमारे पास जनरेट होता है और उसे क्या कर लिया जाता है, स्टोर। हम इसे इंफॉर्मेशन साइकिल से भी समझ सकते हैं। पहले डाटा इनपुट करा जाता है, फिर प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद इंफॉर्मेशन बनाई जाती है। इंफॉर्मेशन फिर क्या कर ली जाती है, स्टोर कर ली जाती है। तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। प्रोसेसिंग पहले नहीं होती है, स्टोरेज पहले नहीं, और इनपुट पहले पर उसके बाद डायरेक्ट स्टोरेज जो है नहीं की जाती। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस परफॉर्म बोथ इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। ऐसा डिवाइस बताना है जो दोनों काम करे। जैसे हम आजकल हाइब्रिड डिवाइसेस भी बोलते हैं, इनपुट का काम भी और आउटपुट का काम भी। तो पहला ऑप्शन है स्कैनर। स्कैनर इनपुट का काम करता है, गलत हो जाएगा। टच स्क्रीन हमारे पास ऐसा डिवाइस है जिसे हम हाइब्रिड डिवाइस बोलते हैं, इनपुट का काम भी करता है और आउटपुट का भी। प्लॉटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। जो हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग्स होती हैं उन्हें बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है। बारकोड रीडर, जब भी हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है, बारकोड रीडर। तो ये हमारे पास क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फर्मवेयर। इनमें से फर्मवेयर का एग्जांपल क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, बायोस, गूगल क्रोम या फिर अडोब एक्रोबैट रीडर। तो जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फर्मवेयर क्या होता है, हमारा एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारी जो परमानेंट मेमोरीज हैं जैसे कि रोम है उसमें जो है ये होता है, और इसका मेजर काम क्या होता है कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको बूट करवाना। ठीक, हमारा जो वर्ड है या फिर क्रोम है या फिर एक्रोबैट रीडर है, ये क्या कहलाते हैं, ये हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ कंप्यूटर इज एबल टू परफॉर्म रेपिटेटिव टास्क एफिशिएंटली बिकॉज ऑफ इट्स। एक कंप्यूटर जो है बार बार सेम काम कर सकता है सेम एफिशिएंसी से। इस जो हमारे पास काबिलियत है इसको क्या कहा जाता है, इंटेलिजेंस कहा जाता है, डिलीजेंस कहा जाता है, क्रिएटिविटी कहा जाता है या जजमेंट कहा जाता है। तो जो राइट आंसर है वो क्या होगा हमारे पास, डिलीजेंस।
एक ही काम को बार-बार करना इंटेलिजेंस नहीं कहलाता, और जब तक हम सेम काम कर रहे हैं तो वो क्रिएटिविटी भी नहीं आती और जजमेंट भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। तो जो डिलिजेंस है, बार-बार एक ही टास्क को करने की क्षमता सेम एफिशिएंसी से और एक्यूरेसी से, उसे क्या कहा जाता है? डिलिजेंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, which characteristic enable the computer to produce the same result repetitively when the same instruction and data are provided? बोल रहा है किसी कंप्यूटर को सेम हमने बार बार एक ही इनपुट दिया, एक ही तरह की इंस्ट्रक्शन दी और सेम ही हमारे पास रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है हमारी कंप्यूटर की? ऑटोमेशन, रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी या वर्सिटैलिटी? वर्सिटैलिटी का काम क्या होता है कि हर तरह के काम कर पाना। तो यहाँ पे हर तरह का काम तो नहीं किया जा रहा है, एक ही तरह का काम किया जा रहा है बार बार। ठीक है, हर बार सेम एक्यूरेट रिजल्ट्स पैदा हो रहे हैं। ठीक है, तो एक्यूरेसी हमारा राइट आंसर होगा। रिलायबिलिटी होता है कि हम भरोसा कर सकें। ऑटोमेशन अपने आप से चीजें जो है इंप्लीमेंट कर सके। ठीक है, और अगर एक बार सेट कर दिया तो वो अपने आप चीजें कर सके। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन? जब भी आपसे पूछे कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशंस, तो राइट आंसर क्या होगा? हमारे पास हमेशा सुपर कंप्यूटर होगा। ठीक है, वर्क स्टेशन किसी एक पर्टिकुलर टास्क को बड़े अच्छे से करने के लिए जो कंप्यूटर्स बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वर्क स्टेशन कहा जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, जनरली हमारे जो कंप्यूटर सर्वर के रूप में काम करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बोलते हैं। सुपर कंप्यूटर्स हमारे ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिनकी जो बड़े-बड़े नंबर्स के साथ ही या फिर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने की जो काबिलियत है वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है? और उसके बाद हमारे एम्बेडेड कंप्यूटर्स आते हैं। एम्बेडेड कंप्यूटर्स क्या होते हैं? ये पावरफुल ज़्यादा नहीं होते, बट मेजरली जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं, उनमें हमारे पास जो ये कंप्यूटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोला जाता है? एम्बेडेड कंप्यूटर। जनरली एक पीस ऑफ हार्डवेयर होता है छोटा-सा, जिसमें जो है एक परमानेंट सॉफ्टवेयर जो है लोड करके दिया जाता है और वो चेंज नहीं होता मेजरली। ठीक है? तो उसे क्या कहा जाता है? हम एम्बेडेड कंप्यूटर कहते हैं। तो राइट आंसर क्या है? हमारे पास सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस मोस्ट लाइकली कंटेन अ एम्बेडेड कंप्यूटर? अभी मैंने आपको बताया कि एम्बेडेड कंप्यूटर किन का पार्ट होते हैं? जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस या फिर इलेक्ट्रिकल कोई भी मशीन है उसमें जो कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक परमानेंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ आता है, उसे क्या बोलते हैं? हम एम्बेडेड कंप्यूटर बोलते हैं। तो मोस्ट लाइकली सबसे ज़्यादा किसमें होने की संभावना है? एक वॉशिंग मशीन में, डेस्कटॉप मॉनिटर में, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में या फिर लेज़र प्रिंटर में? तो देखिए, हार्ड डिस्क में तो हो नहीं सकता कंप्यूटर, ठीक है? डेस्कटॉप मॉनिटर में चांसेस हैं, लेज़र प्रिंटर में भी चांसेस हैं, बट जो मेजर सबसे ज़्यादा चांसेस हैं वो किसमें है? जो हमारी स्मार्ट वॉशिंग मशीन है, ठीक है? एक इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस है, उसमें सबसे ज़्यादा होने के हमारे पास चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनालॉग कंप्यूटर इज करेक्ट? इनमें से एनालॉग कंप्यूटर के बारे में कौन सी जानकारी सही है? ठीक है, दो तरह का कंप्यूटर होता है, एक मेजरली एक एनालॉग, एक डिजिटल। हाइब्रिड भी होते हैं जिनमें दोनों का काम लिया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर की खासियत हमें बतानी है। दे प्रोसेस ओनली बाइनरी डाटा, तो ये तो डिजिटल कंप्यूटर की वो बता दी इन्होंने खासियत। दे प्रोसेस कंटिन्यूअसली वेरिंग फिजिकल क्वांटिटी, बिल्कुल सही। जो एनालॉग कंप्यूटर हैं वो कंटिन्यूअसली वेरिंग फिजिकल क्वांटिटीज के साथ जो है काम करते हैं, जैसे कि हमारे पास टेम्परेचर हो सकता है, स्पीड हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के साथ जो डील करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। दे आर फास्ट देन सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर से फास्ट कोई चीज़ नहीं है। अगर हम क्वांटम कंप्यूटिंग की बात ना करें तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दे आर यूज्ड ओनली फॉर ऑफिस ऑटोमेशंस, ये ऑफिस ऑटोमेशन के लिए काम आते हैं। ऑफिस ऑटोमेशन के लिए जनरली हमारे पास जो जनरल कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारे पास एक राइट आंसर बचता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंट्रोड्यूस इंटीग्रेटेड सर्किट्स? बड़ी बार हमने पढ़ा है कि सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब्स आई, उनके बाद जो है ट्रांजिस्टर्स आए। तो पूछ रहा है कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स कब आए? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारे पास थर्ड जनरेशन। आईसीज हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? थर्ड जनरेशन में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, द इन्वेंशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ? जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर आया तो कौन सी जनरेशन जो है स्टार्ट हुई हमारे पास? फर्स्ट जेन, सेकंड जेन, थर्ड जेन या फोर्थ जेन? तो जो राइट आंसर होगा वो क्या रहेगा? हमारा थर्ड जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 2, विच फीचर प्राइमरली डिफरेंशिएट अ लैपटॉप फ्रॉम डेस्कटॉप कंप्यूटर? लैपटॉप से डेस्कटॉप कंप्यूटर को क्या चीज़ जो है अलग बनाती है? तो ऑप्शन है हमारे पास, अवेलेबिलिटी ऑफ रैम। अलग कैसे बनाती है? दोनों में होते हैं रैम तो। प्रेजेंस ऑफ बिल्ट इन बैटरी, बिल्कुल सही, लैपटॉप में बैटरी होती है, डेस्कटॉप कंप्यूटर में बैटरी नहीं होती। इंटरनेट कनेक्टिविटी, तो दोनों में इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है। यूज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, दोनों जो है ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, बिल्कुल सही है। तो अलग क्या चीज बनाती है? जो लैपटॉप होता है उसमें एक बिल्ट इन बैटरी होती है, बट डेस्कटॉप के लिए हमें क्या अलग से यूपीएस खरीदना पड़ता है अगर हम पावर बैकअप चाहते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 13, विच कंपोनेंट ऑफ सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस?
सीपीयू का कौन सा हिस्सा जो है एक इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करने के लिए काम आता है? क्या वो एएलयू है, कंट्रोल यूनिट है, रजिस्टर है या मेमोरी है? तो हमारे पास रजिस्टर और मेमोरी नहीं हो सकते, इनका काम क्या है? सिर्फ चीजें स्टोर करना। अगर हमें इंटरप्रेट करनी है इंस्ट्रक्शन तो वो किसका काम है? तो वो नर्व सेंटर ऑफ द कंप्यूटर, कंट्रोल यूनिट का काम है। कोई चीज कैसे करनी है, कब करनी है, किस सीक्वेंस में करनी है, वो सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑपरेशन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय द एएलयू? इनमें से कौन सी चीजें एएलयू द्वारा नहीं की जाती? तो एएलयू का काम क्या है? एएलयू का काम है अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट्स, सॉरी लॉजिकल ऑपरेशंस करना। तो हमारे पास एडिशन एक अरिथमेटिक, कंपैरिजन और मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों हमारे पास क्या है? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस हैं। बट जो फैचिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी, मेमोरी से जो इंस्ट्रक्शन है उसको लेके आना, ये किसका काम है? ये सीयू का काम है, ना कि एएलयू का। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, रजिस्टर्स आर प्राइमरली यूज्ड टू। रजिस्टर होते क्या है? सीपीयू के अंदर जो मेमोरी होती है उसे क्या बोला जाता है? रजिस्टर बोला जाता है। ठीक। जो सीपीयू के सबसे पास होती है, कैश भी होती है सीपीयू में, तो हमारे पास रजिस्टर्स क्या है? एक मेमोरी है जो किसमें रिसाइड करती है? सीपीयू में। अब इनका काम क्या है? स्टोर्स लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डाटा परमानेंटली। तो पहली बात, रजिस्टर जो है उनका साइज बड़ा छोटा होता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, और ये डाटा परमानेंटली स्टोर नहीं कर पाते। जो टेम्परेरी डाटा होता है, जो सीपीयू को जरूरत पड़ती है, वो ही सेव करते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारे पास गलत हो जाएगा। टू और फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन एंड डाटा टेम्परेरली इनसाइड द सीपीयू, बिल्कुल सही। कनेक्ट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, गलत है। कंट्रोल पावर सप्लाई टू द मदरबोर्ड, ये भी गलत है। ना ये एसएमपीएस है, ना ही ये रेगुलेटर है जो ये मदरबोर्ड की पावर सप्लाई कंट्रोल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इज वॉलेटाइल? वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? जिसमें जो है जैसे ही पावर ऑफ हुई डाटा इरेज। तो रोम में परमानेंटली रहता है, ईईपी रोम में भी डाटा परमानेंटली रहता है, रैम में जैसे ही आप जो है पावर ऑफ करते हैं हमारा डाटा डिलीट हो जाता है। ऑप्टिकल डिस्क, जब तक डिस्क में स्क्रैचेस नहीं आए, उसकी जो फिजिकल फॉर्म है वो इंटैक्ट है, डाटा जो है आपका सेव रहेगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेमोरी? इनमें से प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव, रैम, पेन ड्राइव या फिर डीवीडी? प्राइमरी मेमोरी जो कि वॉलेटाइल मेमोरी भी कहलाती है, डिलीट हो जाता है डाटा। तो रैम हमारे पास क्या हो जाएगी? प्राइमरी मेमोरी हो जाएगी। बाकी सारी जो है सेकेंडरी मेमोरीज हैं, परमानेंटली जो है इनमें डाटा स्टोर रहता है। कैश मेमोरी इज मेनली यूज टू। कैश मेमोरी का इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता है? एक सीपीयू होता है, सीपीयू के बाद हमारे पास कैश मेमोरी आती है, कैश मेमोरी के बाद हमारे पास प्राइमरी मेमोरी आती है जिसे हम क्या बोलते हैं? रैम बोलते हैं। अब जो सीपीयू है और रैम है, इनके बीच में बहुत ज़्यादा क्या होता है? स्पीड डिफरेंस होता है। इसी स्पीड डिफरेंस को कवर करने के लिए बीच में एक बफर स्टेज मेमोरी लगा दी जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं? कैश मेमोरी बोलते हैं। अब इसका काम क्या होता है? दोनों की जो मिसमैच है उसको जो है एक बैलेंस में लेके आना। इंक्रीज परमानेंट स्टोरेज कैपेसिटी, तो ये तो इसका काम बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो ये टेम्परेरी मेमोरी होती है और इसकी स्टोरेज जो है बड़ी कम होती है, ठीक है। इवन की रैम के मुकाबले भी इसकी स्टोरेज कम रहती है। अगर इसकी जो कैपेसिटी है, हम स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जो है मेमोरी हो जाएगी। ये अफोर्ड करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। स्पीड अप सीपीयू ऑपरेशन बाय रिस्टोरिंग फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा। तो जो डाटा सीपीयू को बार बार चाहिए वो ये सीपीयू किसमें सेव कर लेता है? कैश मेमोरी में। तो इसकी क्या है? जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। नहीं तो उसे कहाँ से उठा के लेके आना पड़ता? रैम से उठा के लेने आना पड़ता। इसलिए ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। रिप्लेस रैम कंप्लीटली, बिल्कुल भी नहीं। इस कैश की जो पावर मेमोरी कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी है, वो रैम से कम होती है, तो वो उसे रिप्लेस नहीं कर सकती। सिर्फ जो बार बार डाटा चाहिए वो ही अपने आप में जो है संजोए रखती है। स्टोरेज बैकअप फाइल्स, तो ये भी क्या हुआ है? हमारे पास गलत है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड अ पेरिफेरल डिवाइस? तो पेरिफेरल डिवाइस इनमें से कौन सा नहीं है? तो पेरिफेरल डिवाइस क्या होते हैं? कोई भी हमारे पास एक्सटर्नल डिवाइस जो सीपीयू से कनेक्टेड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं। अब हमारे पास स्कैनर, ठीक है जी, पेरिफेरल डिवाइस है। प्रोसेसर, सीपीयू और प्रोसेसर खुद में एक चीज है, तो ये हमारे पास पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। स्कैनर ये पेरिफेरल डिवाइस है, प्रिंटर भी पेरिफेरल डिवाइस है, और कीबोर्ड भी हमारे पास क्या है? पेरिफेरल डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब फर्मवेयर? इनमें से फर्मवेयर को बेस्टली डिस्क्राइब कौन सी स्टेटमेंट करती है? सॉफ्टवेयर स्टोर्ड परमानेंटली इन रोम और फ्लैश मेमोरी, बिल्कुल सही। जो फर्मवेयर है वो परमानेंटली स्टोर्ड होता है रोम या फिर फ्लैश मेमोरी में। सॉफ्टवेयर डाउनलोडेड फ्रॉम इंटरनेट, जनरली ये जो है पहले से ही प्री लोडेड आते हैं रोम में, ठीक है। इन्हें आप इंटरनेट से बाद में डाउनलोड कर सकते हैं, बट जनरली जो है हम इंटरनेट से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड करते हैं। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल टेम्परेरी इन रैम, तो ये भी गलत हो जाएगा।
सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर गेमिंग, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द रोल ऑफ मदरबोर्ड। मदरबोर्ड का रोल सबसे अच्छा कौन डिस्क्राइब करता है। इट स्टोर यूजर फाइल परमानेंटली, तो इसका काम चीजें स्टोर करना नहीं है। इट कनेक्ट एंड एनेबल कम्युनिकेशन अमंग ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट्स, बिल्कुल सही, जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं उनको आपस में इंटरकनेक्ट करना, उनके बीच में कम्युनिकेशन स्थापित करना, ये किसका काम है, मदरबोर्ड का काम है। वो ये किसके थ्रू करता है, तो बसेस के थ्रू करता है। इट परफॉर्म अरिथमेटिक कैलकुलेशंस, बिल्कुल गलत, ये सीपीयू का काम, सॉरी एएलयू का काम है। इट कन्वर्ट एसी पावर इनटू डीसी, तो ये भी ये नहीं करता। आप मुझे बताएंगे कि कौन सा डिवाइस है जो एसी पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट करता है, क्या नाम है उसका। क्वेश्चन नंबर 22, विच कंपोनेंट इज कॉमनली रेफर्ड एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। बड़ा ही आसान सा सवाल, उसे क्या कहते हैं, सीपीयू बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ सर्वर। सर्वर क्या चीज होती है, अ कंप्यूटर डिजाइंड फॉर मल्टीमीडिया एडिटिंग ओनली। एक ऐसा कंप्यूटर जिसे स्पेशली मल्टीमीडिया एडिटिंग के लिए, चाहे ऑडियो है वीडियो है, इसकी एडिटिंग के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है, तो ये गलत ऑप्शन है। ऐसे कंप्यूटर्स को क्या बोला जाता है, वर्क स्टेशन बोला जाता है, जो एक पर्टिकुलर काम करने के लिए जो है तैयार किए जाते हैं। अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज एंड सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर ओवर नेटवर्क, बिल्कुल सही, कि सर्वर का काम क्या होता है कि अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको शेयर करना दूसरे कंप्यूटर्स के साथ एक नेटवर्क के ऊपर। ऑप्शन सी, अ पोर्टेबल कंप्यूटर विद हाई बैटरी लाइफ, तो ये तो इसका काम नहीं है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, एक पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि जिसकी बहुत ज्यादा बैटरी लाइफ है, तो उसे एक नॉर्मल लैपटॉप ही बोला जाएगा, ठीक है। अ कंप्यूटर डिजाइन एक्सक्लूसिवली फॉर गेमिंग, तो उसे गेमिंग कंप्यूटर बोलेंगे, उसे सर्वर नहीं बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज इज मेनली फॉर द लॉन्ग टर्म डाटा स्टोरेज। ज्यादा लंबे समय तक डाटा स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी है, कैश मेमोरी, रैम, हार्ड डिस्क या रजिस्टर। तो हार्ड डिस्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इन्फॉर्मेशन। इनमें से इन्फॉर्मेशन को सबसे अच्छी तरीके से कौन डिस्क्राइब करता है। अनप्रोसेस्ड फैक्ट, इन्हें क्या कहा जाता है, डाटा। रॉ ऑब्जर्वेशन कलेक्टेड इन डिफरेंट रिसोर्सेज, ये भी डाटा कहलाता है। प्रोसेस डाटा दैट इज मीनिंगफुल एंड यूजफुल, इसे क्या कहा जाता है, इन्फॉर्मेशन। रैंडम वैल्यूज एंटर्ड इनटू कंप्यूटर, ये भी क्या कहलाता है, ये भी डाटा कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द टर्म प्रोसेसिंग इन द कंप्यूटर सिस्टम। इनमें से सबसे बेस्ट प्रोसेसिंग को कौन एक्सप्लेन करता है। एक्सेप्टिंग डाटा फ्रॉम द यूजर, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम इनपुट बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, इसे क्या कहते हैं, हम प्रोसेसिंग बोलते हैं। डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन ऑन द मॉनिटर, इसे आउटपुट कहा जाता है। सेविंग फाइल्स परमानेंटली, इसे क्या कहा जाता है, स्टोरिंग बोला जाता है, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27, विच कंप्यूटर फंक्शन इज परफॉर्म्ड व्हेन डाटा इज एंटर्ड यूजिंग कीबोर्ड। जब कीबोर्ड से डाटा एंटर करते हैं तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इनपुट। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस। इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है, माउस इनपुट है, स्कैनर इनपुट है, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग्स बनाने के काम आता है, और वेबकैम जो है हमारे पास इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एआई इज करेक्ट। एआई इज लिमिटेड टू रोबोटिक्स ओनली, बिल्कुल गलत, सिर्फ रोबोटिक्स में ही नहीं, आजकल तो हर चीज में एआई यूज करते हैं हम, मोबाइल फोन्स पे, वेबसाइट्स में, एप्लीकेशंस पे, हमारे पास जो व्हीकल्स हैं उनमें, तो वहाँ पे भी एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। एआई इनेबल सिस्टम टू परफॉर्म टास्क दैट नॉर्मली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। एआई ऐसे काम करने में हेल्प करता है जिन्हें जो है नॉर्मली एक ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए होती है, वो ही कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। एआई रिप्लेस ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम, एआई खुद में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही एक तरह से एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में ही काम करता है। एआई इज यूज्ड ओनली इन सुपर कंप्यूटर्स, तो ये भी गलत है हमारे पास। द टर्म डिजिटल डिवाइड रेफर्स टू, डिजिटल डिवाइड का क्या मतलब होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके हर एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में आने के क्वेश्चंस लगभग 80-90% होते ही होते हैं। तो डिजिटल डिवाइड क्या होता है, डिजिटल डिवाइड एक हमारी सोसाइटी में एक इनविजिबल लाइन है, जिसमें हम जो हमारी सोसाइटी है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक, वो लोग जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जानते हैं और टेक्नोलॉजी के उनके लिए एक्सेसिबल है, वो यूज कर पाते हैं, उनके पास चीजें हैं। और एक हमारे पास आते हैं वो लोग जो कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना नहीं जानते, या फिर टेक्नोलॉजी उनके लिए एक्सेसिबल नहीं है। तो इसी डिवाइड को क्या कहा जाता है, डिजिटल डिवाइड कहा जाता है। तो कौन सी बेस्ट हमारे पास है, गैप बिटवीन पीपल हु हैव एक्सेस टू डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड दोज हु डू नॉट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31, विच फील्ड इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डिजिटल एविडेंस फॉर द लीगल इन्वेस्टिगेशन। जब हम एक इन्वेस्टिगेशन के लिए डिजिटल जो साक्ष्य हैं जो हमारे पास
एविडेंसेस हैं उन्हें कलेक्ट करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? क्या उसे एथिकल हैकिंग कहा जाता है, कंप्यूटर फोरेंसिक, क्लाउड कंप्यूटिंग या फिर एआई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर फोरेंसिक्स। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर? इनमें से कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन क्या नहीं है? इनपुट है, प्रोसेसिंग है, और डिसीजन मेकिंग नहीं है, और स्टोरेज हमारा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, डिसीजन मेकिंग हमारा बेसिक फंक्शन नहीं। या डिसीजन मेकिंग की जाती है बिल्कुल, बट मेजरली जो है चीजें जो हम इंस्ट्रक्शंस देती हैं उन्हीं के ऊपर फॉलो की जाती है। क्वेश्चन नंबर 33, RFID technology is used for wireless internet access, contactless identification and tracking of objects, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर डाटा कंप्रेशन। तो RFID एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि कॉन्टैक्टलेस आइडेंटिफिकेशन या फिर ट्रैकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 34, विच टेक्नोलॉजी इज वाइडली यूज्ड इन ऑटोनोमस रोबोट्स एंड सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स टू मेक इंटेलिजेंट डिसीजंस? पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि रोबोट्स और कार्स में इस्तेमाल की जाती है ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सकें? एआई, ओसीआर, बारकोड या फिर एफटीपी? एफटीपी नहीं होगा, ये प्रोटोकॉल है। बारकोड टेक्नोलॉजी यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए काम आती है। ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये जो हमारा टेक्स्ट लिखा होता है उसको रीड करने के लिए कि जो कैरेक्टर है उनको पहचानने के लिए कि क्या लिखा हुआ है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। एआई हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग में काम करती है, रिजेंबल करती है ह्यूमन इंटेलिजेंस को। क्वेश्चन नंबर 35, अ पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम इज प्राइमरली यूज टू? तो पीओएस होता क्या है? जब भी आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, जो भी आपकी बिलिंग करते हैं, तो उनके हाथ में एक मशीन होती है जिससे आप जो है कार्ड स्वाइप करते हैं या फिर आप यूपीआई स्कैन करते हैं, तो उसे पीओएस कहा जाता है। तो वो किस चीज के लिए काम आती है? डिजिटल डिजाइन वेबसाइट, गलत। प्रोसेस कंज्यूमर परचेज एंड बिलिंग, बिल्कुल सही। डेवलप मोबाइल एप्लीकेशंस, गलत। क्रिएट डाटाबेसेस, गलत। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। विच टेक्नोलॉजी इज मोस्ट कॉमनली यूज टू आइडेंटिफाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग बिलिंग इन सुपरमार्केट्स? बिलिंग के समय सुपरमार्केट्स में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, सबको याद नहीं रखा जा सकता और एक-एक करके टाइप करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी, बारकोड स्कैनर। आप ऑप्शन में मुझे बताइएगा कि एमआईसीआर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग को बेस्टली डिस्क्राइब कौन सी स्टेटमेंट करती है? स्टोरिंग डाटा ओनली ऑन द लोकल हार्ड ड्राइव, अगर लोकली सेव करना है तो कंप्यूट क्लाउड का क्या काम हो गया इसमें? एक्सेसिंग कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट ऑन डिमांड, बिल्कुल सही। हम रिसोर्सेज जो है ऑनलाइन एक्सेस करते हैं, ठीक है, जो चाहे हमारी कंप्यूटिंग है चाहे हमारी स्टोरेज है, ये सारी चीजें हम जो है ऑनलाइन एक्सेस करते हैं। कनेक्टिंग टू कंप्यूटर यूजिंग यूएसबी केबल, ये तो एक नॉर्मल नेटवर्क की एग्जांपल हो गई। रनिंग सॉफ्टवेयर विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा सॉफ्टवेयर आप बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के चला लोगे? मुझे नहीं पता यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस? तो जितने भी हमारी स्मार्ट चीजें हैं जिनके साथ इंटरनेट कनेक्ट है, ठीक है, चाहे आपने स्मार्टफोन सुना है या फिर आपने स्मार्ट फ्रिज, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट होम और स्मार्ट लाइट्स, ये सारे जो है आईओटी आर्किटेक्चर का हिस्सा है, ठीक है जी। तो हमें बताना है यहाँ पे इनमें से कौन सा जो है बेस्ट एग्जाम्पल है उनका। स्मार्ट थर्मोस्टेट, डेस्कटॉप कीबोर्ड, लेजर प्रिंटर या फिर डीवीडी ड्राइव? तो डीवीडी ड्राइव में इंटरनेट कनेक्टेड नहीं होता, ठीक है, ये जनरली हमारा आईओटी डिवाइसेस का हिस्सा नहीं है। लेजर प्रिंटर आईओटी डिवाइसेस का हिस्सा हो सकता है, बट यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, साथ में लिखा है विदाउट नेटवर्क सपोर्ट, कि इसको इंटरनेट का सपोर्ट नहीं है। तो जब इंटरनेट नहीं है तो आप इसको थ्रू क्लाउड जो है कंट्रोल भी नहीं कर सकते, तो ये भी गलत हो जाएगा हमारे पास। डेस्कटॉप कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइसेस है, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है ब्लूटूथ कीबोर्ड होता है हमारे पास, ये भी इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होता, ठीक है, मेजरली। और स्मार्ट थर्मोस्टेट हमारा एक राइट आंसर है, ठीक है। एक तो साथ में स्मार्ट शब्द लग गया, और थर्मोस्टेट आप मुझे बताएंगे ऑप्शंस में कि थर्मोस्टेट क्या होता है और किस काम आता है, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गए जो मैंने आपको दिए। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द टर्म बूटिंग? बूटिंग क्या चीज होती है? इंस्टॉलिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नहीं। स्टार्टिंग कंप्यूटर बाय लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी, बिल्कुल सही। जब हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी डिवाइस से उठा के अपनी मेन मेमोरी, वर्किंग मेमोरी में लेके आते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? बूटिंग कहा जाता है। फॉर्मेटिंग स्टोरेज डिवाइसेस, ये भी गलत है, और क्रिएटिंग बैकअप डाटा, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मॉडर्न कंप्यूटर इज करेक्ट? ठीक है, मॉडर्न कंप्यूटर के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है, ये बताना है। एवरी कंप्यूटर रिक्वायर एन इंटरनेट कनेक्शन टू द फंक्शन, तो ये बिल्कुल गलत है। सभी के लिए, सभी कामों के लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं होती। हाँ, मेजरली आजकल जितने भी काम होते हैं इंटरनेट की हेल्प से ही होते हैं। इवन कि हमें जो है अब सॉफ्टवेयर की जरूरत भी नहीं पड़ती, ऑफलाइन इंस्टॉलेशन की जरूरत भी नहीं पड़ती, हम ऑनलाइन ही चीजें
कर सकते हैं, चाहे वो एक्सेल है, वर्ड है, ये भी चीज़ें ऑनलाइन ही हम एक्सेस कर सकते हैं। कंप्यूटर कैन प्रोसेस डाटा बट कैन नॉट मेक इंडिपेंडेंट जजमेंट लाइक ह्यूमन, बिल्कुल सही बात है, प्रोसेस डाटा कर सकता है बट इंडिपेंडेंटली जजमेंट्स नहीं कर सकता। अ कंप्यूटर कैन फंक्शन विदाउट अ मेमोरी, बिल्कुल गलत, बिना मेमोरी के कंप्यूटर फंक्शन नहीं कर सकता। ऑल कंप्यूटर्स आर सेम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी गलत है, अपनी मर्जी अपने काम के हिसाब से आप ऑपरेटिंग सिस्टम बदल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बेस्ट जो पॉसिबल है वो है ऑप्शन। इंडिपेंडेंट जजमेंट्स भी आजकल करने लगे हैं बट जो यहाँ पे बाकी ऑप्शंस के मुकाबले जो बेस्ट है वो ऑप्शन नंबर बी है, तो राइट जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो में इतना ही। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो है दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको सारी जानकारी दे देंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई सजेशन देना हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।